नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफ चैंपियन में। आज हम देखने वाले हैं ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 4। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे? तो आज हम देखने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर एक्सेलरेशन के हेल्प से ग्रेविटेशन कैसे काम करता है वो देखेंगे। ओके, तो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल जी जो होता है, जी का वैल्यू हम डिराइव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे डिराइव करेंगे? तो देखिए, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो नॉर्मल वैल्यू है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है ना जी, ये उसकी नॉर्मल वैल्यू है। तो हमने इसके पहले हमने एक चीज़ हमको पता है, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा है कि अर्थ का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसमें हमने फोर्स का वैल्यू निकाला था। वो जो है एफ इज इक्वल टू जी एम आर स्क्वेयर, ये हमने निकाला था। ओके, एफ जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, ये हमने निकाला था। ओके, इस हमको इससे, और ये जो कैपिटल जी होता है उस कैपिटल जी का वैल्यू हमने निकाला था। कैपिटल जी का वैल्यू हमने निकाला था 6.743, ये कुछ हमने ये निकाला था, ठीक है ना जी। और हमने ये जो समझो एक आपका फार्मूला है, इससे हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, हम बोल सकते हैं एक और हमको पता है, क्या पता है हमको पता है फोर्स जो होता है वो फोर्स मास इंटू ग्रेविटी होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा फोर्स इंटू मास ग्रेविटी। ये जो फोर्स है, फोर्स की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मास एम जी इस्तेमाल करेंगे। फोर्स की जगह हम एम जी इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये जो फोर्स है यहाँ, ये जो एफ है ना, एफ की जगह हम एम जी इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमने फोर्स की जगह एम जी लिख दिया। ओके, ठीक है ना जी, फोर्स एम जी यहाँ पे आया, और ऊपर का जो है वो एग्जैक्ट हमने ऐसे ही लिख दिया। ओके, समझ में आया कैसे आया हुआ? यहाँ का एम जी हमने यहाँ पे लाया एज इट इज, और ऊपर का जो एम जी होता ना फार्मूला, वो हमने लिख दिया। सिर्फ हमने क्या किया, फोर्स की जगह हमने एम जी लिख दिया, ठीक है ना जी। अब क्या होगा देखिए, अब क्या होगा, ये जो जी है, देखिए यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, तो एम कट होगा, तो यहाँ बच के क्या बचा, यहाँ भी एम कट होगा, तो क्या बचा जी, तो यहाँ जी, यहाँ पे कैपिटल जी और एम, तो ये हमने ये वो लिख दिया, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एंड एम। दिस इज योर, ये जो है ये आपका फार्मूला है। ओके, ये क्या है, आपका फार्मूला है। ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स छुड़ाने में वो बहुत हेल्पफुल है। और जो देखिए, जो जी होता है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है ना जी, जी जो होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ओके, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है, वो हमें पता है, उसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर kg। ओके, तो ये है। उसके बाद हमको ये भी पता है, जो मास है, मास ऑफ अर्थ का जो मास होता है वो होता है 6 × 10⁻24 kg। ओके, और जो रेडियस होता है, पता है ना हमको, सर्कल जो रेडियस होता है वो, तो जो रेडियस है, रेडियस की जो वैल्यू है वो है 6.4 × 10⁻6 किलोमीटर। ओके, तो ये है। तो मास जो होता है वो हमेशा याद रखिए। हाँ, एक और, ये मास जो होता है वो मास हमेशा आपको दिया जाता है हर क्वेश्चन में, और जो 95% आपको वो जो मास होता है वो मास दिया जाता है, ठीक है ना जी। ये हम आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ओके, अब इनको उठा के यहाँ पे फार्मूले में डालना है, ठीक है ना जी। पहले हमने कैपिटल जी की वैल्यू रख दी है यहाँ पे,
बाद में हमने यहाँ पे मास ऑफ अर्थ की वैल्यू रखी है और अब हमने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू रखी है। ओके, तो कैपिटल जी की वैल्यू है ये। तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, तो जो मास होता है उससे मल्टीप्लाई करना है। किससे अब मल्टीप्लाई करना है, किससे, मास से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना जी। मास से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय नीचे जो आर स्क्वेयर है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए अब इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका बताता हूँ। नंबर के साथ जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ना, ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के, समझ में आया। नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के, और जो पावर वाले है ना, ये पावर वाले को अलग लिखने का। ओके, तो कैसे, तो इस टाइप कुछ लिखने का। ओके, जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 6। ओके, तो ये हमने लिख दी, यहाँ पे हमने कैपिटल जी की वैल्यू रख दी और यहाँ पे हमने यम की वैल्यू रख दी। ओके, मास की। ओके, तो मास ऑफ अर्थ के यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी, और जो पावर थे वो पावर हमने यहाँ पे रख दी है। ओके, जो पावर है वो हमने यहाँ पे रखी है। जी इज इक्वल टू 6.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 इस साइड में रख दिया है हमने यहाँ पे। ओके, 10⁻24 ये जो है 10⁻24 करा दिया। अब नीचे देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये कर दिया, जैसे कि जब मतलब आपको पता है ना, 6 को ये करने के बाद 12 होता है, 6 इंटू 12, तो 6 + 6 वो जो है 12 होता है, तो उस टाइप। ओके, अपने मैथ में ये पढ़ा ही होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये पता चला 12 कैसे आया। ओके, तो हमने इस 6 को मल्टीप्लाई किया है इसके साथ। ओके, तो अब इसको हमको सॉल्व करना है। 6.7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 6.7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आएगा वो 6.4 स्क्वायर डिवाइड करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद वो जो कैलकुलेट करने के बाद ये जो 10⁻12 है वो हम उधर भेजेंगे। ओके, उधर भेजने के बाद क्या होगा, देखिए उधर भेजने के बाद क्या होगा, 6.67 इंटू 6.67 इसको मल्टीप्लाई करना है 4.5 डिवाइड को इसके साथ डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, और लास्ट में डिवाइड करने के बाद 10⁻⁻11 में 10⁻⁻11 और 24 कितना होगा, 30 30-12 10 होगा। ये जो है वो तीनों मिला के क्या करा है हमने, डिवाइड करा है, और उसके बाद जो आंसर आया है वो आंसर ये है। समझ में आया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये आया है। अब हम देखेंगे कि किस प्लेस में कितनी ग्रेविटी है, किस प्लेस में कितनी ग्रेविटी है, कितनी हाइट है, वो हम देखेंगे। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं। अगर मान लो हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं, ठीक है, अगर मान लो हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं तो हाइट कितनी होगी, 0। ओके, क्योंकि हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं, तो उसके वहाँ पे ग्रेविटी कितनी लगेगी हमको, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी लगेगी ग्रेविटी। ओके, मान लो हम माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ माना जाता है, ओके, माउंट एवरेस्ट, ओके, तो उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, 8.8 किलोमीटर। ओके, मतलब अर्थ सरफेस से 8.8 किलोमीटर ऊपर है। ओके, तो वहाँ पे कितनी ग्रेविटी है, उधर भी उतनी ही ग्रेविटी है।
ठीक है ना जी। उधर भी उतनी ही ग्रेविटी है। मान लो हम उधर से ऑब्जेक्ट नीचे डाले तो उतने ही ग्रेविटी से उतने ही ईज से आएगा। अगर हॉट बॉल की बात करें, हॉट बॉल से अगर मैं आया, हॉट बॉल से अगर हम नीचे आए या हॉट बॉल से हम ये करें तो वहाँ पे कितनी हाइट रहेगी? तो वहाँ पे हाइट रहेगी 36.6 किलोमीटर। ओके, तो वहाँ पे ग्रेविटी कितनी होगी? वहाँ पे ग्रेविटी कम होगी 9.77। ओके, तो इतनी होगी 9.77 इतनी होगी। तो यहाँ पे क्या होगी? वो कम होगी। ठीक है ना जी। जो वेदर सैटेलाइट होती है, अगर हम और ऊपर गए, जो वेदर सैटेलाइट होती है वह एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे सैटेलाइट होती है ना कि वातावरण कैसा है वो सब बताने वाली, तो वहाँ पे 8.7 उतनी ग्रेविटी रहेगी और हाइट जो है वो 400 रहेगी, 400 ओके किलोमीटर इतनी हाइट रहेगी। और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है ना, वह जो एटमॉस्फेयर में वो बहुत ऊंचे होती है, तो वो जो होती है वहाँ पे वो जो हाइट जो है वो बहुत 3, 5, 7 इतनी बहुत होती है। तो और जो उसकी ग्रेविटी होती है वो 0.225 इतनी होती है। ओके, तो मतलब देख सकते हैं ये होती है, इतनी होती है। तो आया समझ में ये भी। अब एक लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो आपको कमेंट करना है, कंसेप्ट में बताऊँगा अभी। मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो मान लो 50 kg है। ओके, वेट क्या है? 50 kg है। और वो इंसान अगर मून पे गया तो उसका वेट कम होगा तो क्यों होगा, ज़्यादा होगा तो क्यों होगा, वो आपको कमेंट में बताना है। ओके, तो देखिए अब कंसेप्ट के बारे देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, वेट जो हाई वेटेज जो होता है वो मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी होता है। ओके, मान लो मेरा 10 kg, मान लो एक इंसान ने या कोई ऑब्जेक्ट है उसका 10 kg का है वेटेज है। ओके, तो उसका जो है ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करने का, तो आंसर कितना आएगा? 98 न्यूटन। क्यों न्यूटन लिखा? क्योंकि हमने ग्रेविटी में उसको ये किया है। ओके, मान लो मेरा वेटेज मास जो है वो 60 kg है। क्यों मैंने 60 kg कहा? क्योंकि मास हुई, मैं अगर चांद पे भी गया तो उतना ही रहेगा, मास की उतना ही रहेगा, वो डिपेंड नहीं होता है ग्रेविटी के ऊपर। वेट क्या होता है? वेटेज जो होता है वो क्या होता है? वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, तो आपको मून का वो जो है वो कमेंट के बताना है कि वो अर्थ में कितना होगा और मून में कितना होगा। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, और अगर मुझसे पर्सनली करना चाहते हैं तो आप, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कृष्णा_m9, वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो वो मैं आपको आंसर दूंगा वहीं पे। ओके, और आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, कृष्णा_m9, ये मेरी आईडी है। ठीक है ना जी, ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे नोट्स डाउट्स सब बता दूंगा। ओके, थैंक यू।